विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोग। हम लोग आज जो है न्यू टॉपिक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, एस्ट्रोमेट्रिक कोफिशिएंट इन द टर्म्स ऑफ मास। हम मास के सेंस में डिस्कस करने को चल रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने एस्ट्रोमेट्रिक कोफिशिएंट इन द टर्म्स ऑफ मोल को डिस्कस किया, जस्ट लाइक सिमिलर है एस्ट्रोमेट्रिक कोफिशिएंट इन द टर्म्स ऑफ मास। बस थोड़ा सा का अंतर है कि मोल को हम बदलने जा रहे हैं किसमें, मास। उसमें जब भी क्वेश्चन, इस टॉपिक में जब भी कोई क्वेश्चन एराइज हो तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको बैलेंस करना है। जो बैलेंस करने के बाद जो कोफिशिएंट आ रहा है 1 2 3 जो आगे में बैलेंस करने के बाद आ रहा है, उसी को एस्ट्रोमेट्रिक कोफिशिएंट कह रहे हैं। उसको मास में बदल देना है, देन हमें क्वेश्चन को फेस करना है। जस्ट लाइक अगर कोई क्वेश्चन अगर आया है, जैसे सिंपल एक आसान सा क्वेश्चन दे ऐड कर रहे हैं, H2 + O2 बन रहा है हमारा H2, जाना पहचाना हम लोग का रिएक्शन। पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। आसान सा रिएक्शन इसलिए ताकि आप लोग को इसको बैलेंस करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। आप वहाँ पर दिमाग ना लगाएं, आप दिमाग लगाएं कहाँ पर, ये कंसेप्ट क्या कर रहा है उसके बाद। 2 हाइड्रोजन इधर भी है, 2 हाइड्रोजन इधर भी है, 2 ऑक्सीजन तो 2 कर दिए, इक्वेशन बैलेंस हो गया है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोजन आपके पास 20 ग्राम है, तो बताओ भाई आपको 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस को कंप्लीटली बर्न करने के लिए कितने ग्राम आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कितना ग्राम H2O बनेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन क्रिएट करने जा रहा है कि दिया गया है एक केमिकल का मास, बाकी 2 का मास पूछ रहा है, तो पहला काम क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। बैलेंस करने के बाद क्या कीजिए, ये जो कोफिशिएंट आया है उसको मास में बदल दीजिए। जैसे कि आप लोग जानते होंगे 1 मोल H2 का मास कितना होता है, तो एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 ग्राम, मतलब 1 मोल H2 का मास कितना हो जाएगा, तो 1 मोल H2 का मास कितना हो गया 2 ग्राम। हम लोग जानते हैं ये सब चीजें, हमने बताया था। तो बताओ 1 मोल H2 का मास 2 ग्राम है, 2 मोल H2 का मास कितना हो जाएगा 4 ग्राम। O2 का मास कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं 1 मोल O2 का मास कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना, मतलब एटॉमिक मास ऑक्सीजन कितना 16 ग्राम, मतलब 1 मोल ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम, ये ऑक्सीजन है। तो बताओ ऐसा 2 गुना है इसमें, 2 का मास कितना हो जाएगा 32 ग्राम हो जाएगा, मतलब 1 मोल O2 का मास कितना हो जाएगा 32 ग्राम। यहाँ पर आइए, 1 मोल हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम, 2 मोल हाइड्रोजन का मास कितना 2 ग्राम प्लस 16 ग्राम, कितना हो गया 16 + 2 18 ग्राम। 1 मोल H2O का मास 18 ग्राम, 1 मोल H2O का मास 18 ग्राम, 2 मोल H2O का मास कितना हो जाएगा 36 ग्राम। अब चलते हैं इस पर डिस्कस करते हैं। ये कोफिशिएंट पहले ही बोल दिया है, मास के टर्म में आगे चलते हैं तो, कि 4 ग्राम अगर आपके पास हाइड्रोजन है तो 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए कंप्लीट रिएक्शन होने के लिए। जस्ट लाइक आप इसको लाइफ में रिलेट कर सकते हो, 4 ग्राम रोटी के लिए, 4 ग्राम चावल के लिए 32 ग्राम चिकन चाहिए, 4 ग्राम चावल के लिए 32 ग्राम चिकन चाहिए। तो बताओ 1 ग्राम चावल के लिए कितना चिकन चाहिए 32/4, तो बताओ 20 ग्राम कितना चाहिए, नहीं निकल जाएगा। सिंपल सा बच्चा वाला क्वेश्चन। या फिर इसको जैसे आप एग्जाम्पल बताओ बदल सकते हो ना, आप अपने हिसाब से बदल सकते हो। 4 आदमी के लिए 32 ग्राम चिकन चाहिए, तो 1 आदमी के लिए कितना चाहिए था 32/4, तो 20 आदमी के लिए कितना चाहिए, निकल जाएगा। इसको बना सकते हैं 4 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर 32 ग्राम ऑक्सीजन फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर कितना 32/4। बताओ तो 20 ग्राम के लिए 20 ग्राम को कितना चाहिए 32/4 × 20, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, एक आंसर हमारा आ गया 8 × 32 60, 160 ग्राम चाहिए, मतलब 8 गुना है ये, इसका भी 8 गुना कर दीजिए। अगर इसका बोलते हैं तो, जैसे उसमें बस मूल था, इसमें मास
इसमें देखिएगा, अगर यहाँ से मास दिया हुआ था इसका, ऐसे यहाँ से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चूंकि इसका आंसर तो आ चुका है। यहाँ से ही बनाइए। 4 ग्राम H2 जब कंप्लीटली रिएक्शन कर जाता है तो कितना ग्राम H2 बनाता है? 36 ग्राम। कितना ग्राम? 9 × 36, मतलब 4 ग्राम H2 प्रोड्यूस करता है कितना? 36 ग्राम H2। तो बताओ 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा? 9 × 36, 9 ग्राम। तो 20 ग्राम कितना करेगा? 9 गुना। इसको बना दीजिए। हम यहाँ चल रहे हैं इसके रिलेशन, इसके पहले वाला क्वेश्चन में ये बी के लिए रिलेशन हुआ, ए के लिए रिलेशन हमारा ये था। चलेंगे तो क्या बोलेंगे? 4 ग्राम H2 गैस प्रोड्यूस कितना? 36 ग्राम H2 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो बताओ 1 ग्राम H2 प्रोड्यूस कितना? 36/4। तो 20 ग्राम प्रोड्यूस, कोई दिक्कत नहीं, 180 ग्राम गुना करेंगे। 9 × 36 हो गया, 9 × 2 180 ग्राम। कोई दिक्कत तो है नहीं, एकदम बेहद ही आसान से क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, तो इसमें हम लोग ले चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है लिमिटिंग रिएजेंट वाला, जो हमने मोल में डिस्कस किया था। मास में तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और भी ऐड कर लेते हैं, उसका भी चलते हैं। क्वेश्चन है H2 है, N2 है, रिएक्ट किया, बना हमारा NH3। आपकी NH3 है, बोल रहा है ये आपके पास, चलो ठीक है इसको भी हम करते हैं 10 ग्राम। ये 10 ग्राम बोला, 10 ग्राम H2 को कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए कितना ग्राम N2 की जरूरत पड़ेगा? पहला। दूसरा बोल रहा है कि अगर पूरा रिएक्शन हो गया तो कितना ग्राम NH3 बनेगा? दो क्वेश्चन है तो सिमिलर, इसमें भी पहला काम क्या करना है? इक्वेशन को बैलेंस करना है। हम लोग को आता है बैलेंस करने के लिए, जिनको नहीं आता है थोड़ा सा कुछ दिन वेट करेंगे, बैलेंस करने के लिए भी हम आपके लिए बेसिक्स लेके आएंगे। पूरे टॉपिक को हम ऑनलाइन लाने की कोशिश सब हम कर रहे हैं, लगातार आप वीडियोज आते रहेंगे। देखिएगा इक्वेशन बैलेंस 2 हर 1, इधर 3 को है, क्या करेंगे? 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस हो गया। 3 6 हर 1 इधर भी, 3 6 हर 1 2 हर 1 2 हर 1, कुछ नहीं तो 1 लिख दीजिए, इससे काम चल जाएगा। बोले नहीं काम चलेगा, क्यों? आप मास के टर्म में दिया हुआ है तो मास हम कर लेते हैं। बोले कैसे बदलेंगे? बताओ 1 मोल H2 का मास कितना? 2 ग्राम। तो 3 मोल H2 का मास कितना हो जाएगा? 6 ग्राम। 1 मोल N2 का मास कितना? नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14 ग्राम। मतलब 1 मोल नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम, 2 मोल नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 28 ग्राम। इसमें आइए 1 मोल NH3 का मास कितना हो जाएगा? 14 + 3 17, 17 × 2 कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है, अब चल दीजिए। बताओ ए का तो रिलेशन ऐसे निकल जा रहा है। बोले कैसे? 6 ग्राम रोटी के लिए कितने ग्राम चिकन चाहिए? 28 ग्राम चिकन चाहिए। तो 1 ग्राम के लिए कितना? 28 + 6, 10 ग्राम के लिए कितना? नहीं निकल जाएगा। तो बेहद ही आसान से ए के लिए पहले बना लेते हैं। 6 ग्राम H2 रिक्वायर 28 ग्राम N2 फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। 1 ग्राम H2 रिक्वायर कितना हो जाएगा? 28/6। तो हमारे पास कितना ग्राम है? 10 ग्राम। 28/6 यूनिट। हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा? 28/6 यूनिट। बी में हम लोग आते हैं। बी में बोल रहा है बताइए कितना ग्राम NH3 बनेगा? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ चलिए, यहाँ पहुंचिए,
ये हमारा बी वाला रिलेशन निकल जाएगा। बताओ 6 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है कितना, 34 ग्राम माइनस 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, 34/6। 10 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, कह दिए आसान। 6 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस 34 ग्राम NH3 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। 1 ग्राम H2 प्रोड्यूस कितना, 34/6। बताओ हमारे पास कितना ग्राम था, 10 ग्राम था, 10 ही ग्राम में दिल था जी। 10 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, 34/6 गुणे 10। कोई दिक्कत नहीं है, बेहद ही आसान सा क्वेश्चन था। इस पैटर्न को अब खत्म करते हैं, बच्चा ये अटेम्प्ट था, इसको खत्म करते हैं। थोड़ा सा जो है क्वेश्चन में लाते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का वर्क। ध्यान रखिएगा एस्ट्रोमेट्रिक कोफिशिएंट इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको पूरे 11th 12th दोनों में आपको, अगर इसका कमांड नहीं है इस पर थोड़ा सा भी बुलाएंगे तो आप प्रत्येक क्वेश्चन गलत करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट में चल रहे हैं। अगर सिमिलर याद आसान सा क्वेश्चन, H2 है O2 है, रिएक्ट किया हमारा H2O बना। ठीक है, अब सवाल उठता है कि H2 है O2 है H2O बन रहा है, इसमें दिया गया है मानते हैं 20 ग्राम ये दिया गया है और ये 30 ग्राम दिया गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई साहब H2 आपको 20 ग्राम दिया गया है, O2 आपको 30 ग्राम दिया गया है, बताइए कितना ग्राम H2O बनेगा। पहला काम क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आप लोग को आता है, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आप लोग को आता है, पहले भाई इक्वेशन बैलेंस कर लेंगे। 2 हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यार 2 ऑक्सीजन है, 2 इधर करते हैं, इधर 2 करना होगा, बैलेंस हो गया। अब इसका मास चूंकि मास के टर्म में है तो मास में टर्म दीजिए। 1 मोल H2 का मास कितना, 2 ग्राम, 2 मोल H2 का मास कितना हो जाएगा, 4 ग्राम। 1 मोल O2 का मास कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32। 1 मोल H2O का मास कितना, 18 ग्राम। 2 मोल H2O का मास कितना, 36। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब इन दोनों पहले पता करना होगा, क्योंकि हम बताए थे कल चावल बहुत ज़्यादा है दाल बहुत कम है, किसके अकॉर्डिंगली खाना खाओगे, किसके अकॉर्डिंगली, जिसका अमाउंट कम रहेगा। मानते दाल 1 कटोरी ही है तो उतनी ही चावल खा पाओगे ना भाई। सिमिलरली अगर दाल बहुत ज़्यादा है चावल बस थोड़ा सा ही है तो चावल के अकॉर्डिंगली खाना खा पाओगे, और जिसका अमाउंट कम रहेगा उसी अकॉर्डिंगली हम लोग खाना खाते हैं। जो ज़्यादा है वो एक्सेस अमाउंट में, मतलब वो बचा हुआ रहेगा। आइए इधर देखते हैं, बताइए 4 ग्राम H2 के लिए कितने ग्राम O2 चाहिए, 32 ग्राम। इसको लिख चलते हैं, 4 ग्राम O2 के लिए कितना ग्राम चाहिए, 32 ग्राम। 4 ग्राम H2 के लिए 32 ग्राम O2 चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 32/4 कितना, 8 चौक 32, 8 ग्राम चाहिए। तो देखने में लग रहा था कि कम दल रहा है ज़्यादा दल रहा है, लेकिन एक्चुअलिटी में ये कम दिया हुआ। बोले कैसे, देखिए 4 ग्राम रोटी के लिए कितने ग्राम चिकन चाहिए था, 32 ग्राम। 4 ग्राम रोटी के लिए 32 ग्राम चिकन, 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 32/4 मतलब 8 ग्राम चिकन चाहिए था। 1 ग्राम रोटी के लिए 8 ग्राम चिकन, तो बताओ 20 ग्राम रोटी के लिए कितना चाहिए था, तो भाई साहब 160 ग्राम चाहिए था। दिया हुआ कितना है, 30 ग्राम, मतलब कम ना पड़ गया जी, होना चाहिए था 160 ग्राम, अब दिया गया कितना है, 30 ग्राम है। तो मतलब हमारा क्लियर हो गया, 20 ग्राम कितना रिक्वायर करेगा, 8 गुने 20, जो 60 ग्राम चाहिए था ये है कितना, 30 ग्राम, मतलब ये कम अमाउंट में पड़ गया। तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्लियर हो गया। कौन सा हो गया, अब लिमिटिंग रिएजेंट क्लियर हुआ है तो अब यहाँ से प्रोडक्ट बना दीजिए। यहाँ चलते हैं, इसके अकॉर्डिंग नहीं बनाए क्योंकि इसका अमाउंट कम पड़ गया तो इसके अकॉर्डिंगली ये बनेगा, फिर ये पूरा पूरा ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ये पूरा खत्म होने वाला नहीं है, ये एक्सेस में है, ये बचा हुआ रह जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। रिएक्शन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग बनाओगे तो गलत आंसर आएगा, इसके अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ेगा इसको। मतलब चावल कम ज़्यादा है, चावल ज़्यादा है और जो है
चिकन कम है तो क्या करो, चावल खा जाओगे नहीं ना। चिकन जितना है उतने अकॉर्डिंग चावल खाओगे, बाकी छोड़ दोगे। ये कम है तो जितना है वो खत्म होगा, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे। चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। 32 ग्राम O2 बनाता है कितना, 36 ग्राम H2। जो लिमिटिंग एजेंट है उस वहां से ही बनाना है प्रोडक्ट। 32 ग्राम O2 प्रोड्यूस कितना ग्राम, 36 ग्राम H2। तो 1 ग्राम O2 प्रोड्यूस कितना, 36/32। कितना ग्राम है, 30 ग्राम। 30 ग्राम प्रोड्यूस कितना, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि ये कम था, मतलब ये ज्यादा था, ज्यादा था ना भाई, तो कितना ज्यादा था, कितना बचा हुआ रह जाएगा। मतलब अगर पूछ रहा है आपको अनरिएक्टेड अमाउंट, अनरिएक्टेड अमाउंट ऑफ H2 कैसे निकालोगे, तो पहले पता लगाना पड़ेगा कितना खपत हुआ। यहाँ से उल्टा चक्कर देते हैं, क्या 32 ग्राम O2 कितना ग्राम चाहिए, 4 ग्राम, तो यहाँ पे लिख देंगे पहले 32 ग्राम O2 रिक्वायर 4 ग्राम H2 फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो बताओ 1 ग्राम O2 रिक्वायर कितना, 4/32, मतलब कितना हो गया, 1/8। बताओ 30 ग्राम ना, 30 ग्राम रिक्वायर कितना, चूंकि ये कम है इसके लिए कितना चाहिए वो निकालना होगा। 30 ग्राम रिक्वायर कितना, 1/8 गुने 30, 8×32 लगभग 32 आता तो 4 गुना होता, मतलब 3 पॉइंट समथिंग ग्राम। इतना ग्राम हमें चाहिए था, 3 पॉइंट समथिंग। 8×32 32 आता तो 4 ग्राम हमको मात्र चाहिए था, लेकिन चूंकि 30 ग्राम है तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो बचा हुआ कितना रह जाएगा, बता। थाली में परोसा गया कितना, 20 ग्राम, और तुमने खाया कितना, 30/8 ग्राम। इतना ग्राम बचा हुआ रह गया, हमारा करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन और लिख चलते हैं। क्वेश्चन है N2 है प्लस H2 है, एकदम आसान से ही रिएक्शन लेना है ताकि आपके लिए आसान हो। बस आप कंटेंट को आप समझ पाए क्या बोलना चाह रहे हैं। एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, इधर दे दिया है 20 ग्राम, ये दे दिया गया है 30 ग्राम, 30 ग्राम नहीं 40 ग्राम, अपने मन से दे कोई भी 2 डिजिट। बताओ कितना ग्राम NH3 बनेगा, और कौन ज्यादा अमाउंट में है कौन कम अमाउंट में है, और कोई ज्यादा है तो कितना ग्राम बचा हुआ रह जाएगा। तो पहले काम क्या करेंगे, क्वेश्चन को बैलेंस कीजिए। 2 नाइट्रोजन है, 2 कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नीचे नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे अभी क्वेश्चन बैलेंस हो चुकी, दिया हुआ मास में, तो पहले मास में बदलेंगे इसको। बताओ 1 मोल नाइट्रोजन का मास कितना, 14 ग्राम, 2 मोल नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 28 ग्राम। 1 मोल H2 का मास कितना, 2 ग्राम, तो 3 मोल H2 का मास कितना हो जाएगा, 6 ग्राम। 1 मोल H3 का मास कितना, 14 + 3 17 ग्राम, 24। कोई दिक्कत नहीं है। अब लिमिटेड चेक कर लीजिए, यहाँ से चलिए नहीं, इधर 6 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 28 ग्राम। 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 28/4। अरे 6 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 28 ग्राम। इसको रोटी मान लो, इसमें चिकन मान लो। 6 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 28 ग्राम चाहिए, ठीक है। 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 28/4, 28/6 कितना हो गया। अगर 24 होता ना था, 6×24 4 ग्राम चाहिए। और 6 ग्राम के लिए 28 ग्राम, तो 1 ग्राम के लिए कितना, तो 4 पॉइंट समथिंग चाहिए सर। तो 40 ग्राम में कितना चाहिए था, 16 160 ग्राम चाहिए था। आई है कितना, 20 ग्राम में है, मतलब ये बहुत ही कम अमाउंट में दिया। समझ में आया कि नहीं। हम इधर चल रही, क्योंकि इधर से इंटीजर नंबर में कट जा रहा था। 6 ग्राम के लिए 28 ग्राम चाहिए, 1 ग्राम को कितना चाहिए, 28/6, मतलब 4 पॉइंट समथिंग ग्राम चाहिए। तो बताओ 40 ग्राम को कितना चाहिए, तो 40 × 4, 40 4 ही करो ना, 160 से ऊपर चाहिए था। दिया हुआ कितना है, 20 ग्राम।
मतलब हमारा क्लियर हो गया। लिमिटिंग एजेंट कौन सा हुआ, N2। क्लियर है, मतलब इस बार बचा हुआ कौन रह जाएगा, N2 नहीं बचेगा, इस बार बचेगा कौन, S2। अब बनाते हैं, N2 हमारा लिमिटिंग एजेंट है, तो यहाँ से हम चलेंगे, ये हमारा प्रूफ सॉल्व कर देगा। चलिए 28 ग्राम N2 प्रोड्यूस कितना ग्राम, 34 ग्राम NH3 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो बताओ 1 ग्राम N2 प्रोड्यूस कितना, 34/28, तो 20 ग्राम प्रोड्यूस कितना, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब बात है कि ये लिमिटिंग एजेंट हो गया है, तो मतलब ये एक्सेस है, कितना ज़्यादा है ये पहले पता करना होगा। तो कैसे पता करेंगे, पहले निकाल लेते हैं ना, कितना दिया गया है 40 ग्राम, उसमें कितना खपत हुआ है, खपत कितना होगा देख लेते हैं। 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम चाहिए, 28 ग्राम N2 रिक्वायर 6 ग्राम H2 फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। बताओ 1 ग्राम N2 रिक्वायर कितना हो जाएगा, 6/28। तो बताओ हमारे पास 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए कितना, इतना, तो 20 ग्राम के लिए कितना चाहिए, तो ये कम है, पूरा पूरा खत्म हो जाएगा ये, तो ये कुछ न कुछ बचा रह जाएगा ना, जिसका अमाउंट कम है पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब ये ज़्यादा है, तो ये कुछ बचा हुआ रह जाएगा। तो पहले पता लगाते हैं 20 ग्राम के लिए कितना ग्राम चाहिए, जैसे बोलते हैं ना 4 रोटी के लिए हमें 2 पीस चाहिए और दे दीजिए को हम खा पी लेंगे। जैसे सिमिलरली 20 ग्राम N2 के लिए कितना ग्राम H2 चाहिए, अगर निकल गया उतना से घटा देंगे 40 ग्राम निकल। तो वही कह रहे हैं 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 6/28। 20 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 6/28 × 20। अब बताओ अनरिएक्टेड अमाउंट कितना बचा हुआ रह जाएगा, अनरिएक्टेड अमाउंट ऑफ H2 कितना बचा हुआ रह जाएगा, दिया हुआ कितना था 40 ग्राम, यहाँ पे है कितना 120/28, घटा दीजिए, जो आपका आंसर आएगा वही हमारा आंसर है। तो आज हमने डिस्कस किया एस्टिमेटिक कोएफिशिएंट इन द टर्म्स ऑफ मास, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे हम लोग लेके आए।